मौका मिलेगा स्टेज पे बोलने का। तो दोनों ही छोटी छोटी दो कविताएं हैं, दोनों मेरी अपनी मूल रचनाएं हैं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है पाखंड का दौर। आपसी द्वंद्व से, जातियों के दंभ से, गरीबी के करदंद से, क्या तुम कम मर रहे थे जो चले गए मरने कुंभ से। आपसी द्वंद्व से, जातियों के दंभ से, गरीबी के करदन से, क्या तुम कम मर रहे थे जो तुम मरने चले गए कुंभ से। कटुता की गहरी खाई, बढ़ती भीड़ में तन्हाई, भेदभाव की बढ़ती गहराई, क्या तुम्हारी गंगा मिट पाई। कटुता की गहरी खाई, बढ़ती भीड़ में तन्हाई, भेदभाव की बढ़ती गहराई, क्या तुम्हारी गंगा मिट पाई। तुम्हारे अपनों ने ही वहाँ जान गंवाई, नहाकर तुमने कौन सी खुशी पाई। तुम्हें फंसाने का ये सब ढोंग है, तुम्हें फंसाने का ये सब ढोंग है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आई। तो अब तुम्हें कौन समझाएगा जब तुम समझने को तैयार नहीं। मोक्ष की लालसा ने नकारा बना दिया, मोक्ष की लालसा ने नकारा बना दिया, कर्म छोड़कर दर दर भटका दिया, कर्म छोड़कर दर दर भटका दिया। और तुम हो कि मानने को तैयार नहीं, कि तुम हो कि मानने को तैयार नहीं, कि तुम सिर्फ वोट की गिनती हो, भगदड़ में हुई मौत के बाद शायद उस गिनती में भी नहीं हो। तुम्हें कौन और कब समझाएगा जब तुम समझने को तैयार नहीं। कैसा ये पाखंड का दौर आया कि अब कोई भी समझने को तैयार नहीं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है कूड़े की ढेर सी जिंदगी। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को 80% मानते हैं इस देश में, और उनकी ज़िंदगी का स्वरूप जैसा भी है उसको चंद शब्दों में मैंने उतारा है कि वो किस किस तरह की कामना और किस तरह की लालसा करते हैं। जो अपर समाज, जो समाज का संचालन करता है, उसके मुंह की तरफ देख के वो किस तरह का मतलब सोचते हैं और किस तरह का उम्मीद करते हैं कि जो सदियों से तुम्हें तोड़ते आए हैं उनसे ही जुड़ने का उपाय पूछते हो। जो सदियों से तुम्हें तोड़ते आए हैं उन्हीं से जुड़ने का उपाय पूछते हो। जो हमेशा तुम्हें गिराते आए हो उन्हीं को अपना सिरमौर बनाकर ऊपर जाने की राह पूछते हो। नारकीय जिंदगी बनाने वालों से जीवन सुधार की उम्मीद रखते हो। कुप्रथाओं के जन्मदाताओं से समाज चलाने की प्रथा पूछते हो। तुम्हारी शिक्षा के बाधकों से ज्ञान पाने की उम्मीद रखते हो। उंगली उन्हीं की पकड़कर चलते हो। भटकाया जिन्होंने तुम्हें युगों तक। पहाड़ ये आम जनता के लिए शब्द यूज किया गया है कि पहाड़ तुम कब अपनी शक्ति को पहचानोगे। तुम्हारे अस्तित्व को रौंद कर, तुम्हारी छाती को रौंद कर न जाने कितना लोग अपना मुकाम पा गए और तुम आज भी वहीं पड़े हो कूड़े की ढेर सी जिंदगी लिए। भाईचारा हरियाणवी कविता है। प्रेम की या रीत गई, यो खो गया भाईचारा, कोई किसी की फिक्र नहीं, यो अपना लागे प्यारा। कृष्ण और सुदामा के ये किस्से हुए पुराने, बाई बाई में जूत बाज रहा, घर घर हो गए थाने। माँ ने बेटा, बेटे ने माँ, देते रोज उलाने, अपने घर का नाश करें ये खुद न समझे स्याणे। माँ बेटे ये रव सिर में, यो बाबू बैठा न्यारा, मुंह पे बढ़ाई पीठ पे चुगली, यो टेम का सुता आ गया। झूठी साची बाता का यो तीर जिगर में ला गया। चुगली करके राजी हो रे, बेरा न के पा गया। दिन दौड़े में देखो आज यो घोर अंधेरा छा गया। टेम का सुता आ गया, यो सब कुछ लागे खारा। राजनीति की ओछी हरकत भाईचारे ने काट रही, प्यार की इस बढ़ती बेल ने दीमक की जू चाट रही। जात पात और गोत धर्म पे जन जन या बांट रही, अच्छे काम करनिया की भी इज्जत और गाट रही। बाई बाई कट के मर जा,
यो उजड़ ओजा डेरा। प्रेम की या रीत गई यो खो गया भाईचारा, कोई किसी की फिक्र नहीं यो अपना लागे प्यारा। मेरी दूसरी कविता है, जब हम छोटे थे तो एक लड़की साथ में बेंच पर बैठती थी। वो बताती थी कि विभाजन के समय मेरे साथ ही बेंच पर बैठती थी जो लड़की, बताती थी अक्सर, लाहौर में जब भड़की विभाजन की आग, छूट गई थी दादी की सब्जी की आंडी तवा, जान बचाने की कोशिश में छूटने लगा था वो दादी का छोटा बच्चा, जो आंगन में खेल रहा था। वापिस आकर कुछ देर बाद उठाया आंगन से खेलता बच्चा अनजान था, खौफ से सबके हृदय धड़क रहे थे, बचेंगे कि मारे जाएंगे, पर मुस्कुरा रहा था वो छोटा बच्चा, मगर सब चुप थे डर से। वो छोटा बच्चा मेरा पिता था। हरभजन चावला की एक कविता पढ़ी थी मैंने, उन्होंने अपने पिता के बारे में बताती थी तो 2-4 लाइनें मैंने लिख दी थी। धन्यवाद। यकीनन हमारा कोई घर नहीं इस दुनिया में, ना तेरा घर है ना मेरा घर है इस दुनिया में। अपना घर बनाने हेतु हमें बदलनी पड़ेगी ये दुनिया, तब हम कह सकते हैं सभी घर हमारे हैं इस दुनिया में। बहुत अच्छा है।